पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज मैं आपसे गर्मी के मौसम में पशुओं में हीट स्ट्रेस के लक्षण तथा उसके प्रबंधन के बारे में बचाव या प्रबंधन के बारे में जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ। भाइयों, गर्मी का असर दुधारू पशुओं पर अभी बहुत ज्यादा पड़ने लगा है। पशु हीट स्ट्रोक के शिकार होने लगे हैं। इसके साथ साथ दुधारू पशुओं में दूध देने की क्षमता में भी काफी कमी आ गई है। तीखी धूप और गर्मी से इंसान तो परेशान होते ही है, साथ में बेजुबान मवेशियां भी मुश्किल में आ जाते हैं। उन पर हीट स्ट्रोक का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में पशुपालक व किसानों ने पशुओं की देखभाल करने में जरा भी लापरवाही की तो पशुओं को नुकसान पहुंच सकता है। लापरवाही से मवेशी संकट में आए तो उनके इलाज को लेकर पशुपालकों की भी दिक्कत बढ़ेगी। यदि शीघ्र उपचार नहीं मिला तो पशुओं की मौत तक हो जाती है। इसके साथ भी दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। जैसा कि पशुपालक भाई जानते हैं, इस गर्मी के मौसम में अगर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है तो दुग्ध उत्पादन में 10 से 15% की हानि होती है। भाइयों, इसके लक्षण के बारे में हम देखें तो देखिए, जैसे ही पशु हीट स्ट्रेस में आएगा तो वो जोर से हांफने लगता है, उसकी जीभ बाहर आ जाती है, लार या सलाइवा बाहर टपकने लगता है, सांसें तेज चलने लगेगी। आम तौर पर गाय सामान्यतः से 1 मिनट में 15 से 30 बार सांस लेती है। अगर उसकी सांस लेने की रफ्तार 1 मिनट में 40 से अधिक हो तो हम उसे कहेंगे कि वो हीट स्ट्रेस की शिकार हो गई है। अगर गाय बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस में है तो कई बार वो अनकॉन्शियस हो जाती है, उसकी स्किन डल हो जाती है, कई बार वो ठंडी भी पड़ जाती है। हीट स्ट्रेस में बॉडी टेम्परेचर जो होता है गाय का 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बढ़ जाता है। तो हमें ये प्रबंध इस हीट स्ट्रेस से छुटकारे के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए? तो पशुओं को छायादार स्थान पर हमें बांध देना चाहिए। यदि पशु को हम टीन के शेड में बांध कर रखते हैं तो उसके ऊपरी और निचले हिस्से को आप सफेद कलर या चूने से पेंट करवा दीजिए। उसको थैचिंग रूप का थैचिंग कर दीजिए। बड़े फार्म में आजकल हम मिस्टर्स या फॉगर्स लगा सकते हैं। स्प्रेइंग स्प्रिंग फॉर स्प्रेइंग के अरेंजमेंट करवा दीजिए। अगर आप पशुओं को दिन में 2 या 3 बार ठंडे पानी से नहलाते हैं तो हीट स्ट्रेस से काफी हम उनको बचाव कर सकते हैं। पशु गृह में हमें देखना चाहिए कि अधिक पशु हमें उनको नहीं रखने चाहिए। बड़े पशु गृह में हम फैंस या ब्लोअर्स का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर सीधी धूप या लू पशु गृह में आ रही है तो मुख्य द्वार पर जूट के बोरे का हमें पर्दा लगाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, ये ध्यान में रखिए कि पशु को हमें चौबीसों घंटे पानी देने का प्रबंध हमें जरूर करना चाहिए। इससे पशु को हीट स्ट्रेस से काफी मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको हरा चारा उपलब्ध है तो इस मौसम में जरूर उन्हें हरा चारा दीजिए। भैंसों में उनको ठंडे पानी की अगर हमें ठंडे पानी में हम उनको छोड़ देते हैं तो उनको काफी राहत पहुंचती है। डूबने के लिए छोड़ना चाहिए। दूसरा है, उनकी इस सीजन में ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ा बढ़ती है तो पशुओं को दिन में 100 ग्राम तक सरसों का तेल भी दिया जा सकता है। इस मौसम में इलेक्ट्रोलाइट्स देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको इलेक्ट्रोलाइट भी दीजिए। सवेरे शाम सवेरे और
लेट शाम को ही उनको चारा और दाना दीजिए। अगर आपको कोई पशु हीट स्ट्रेस से ग्रसित दिखे तो तुरंत चिकित्सीय सहायता लीजिए। धन्यवाद।